दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा कुदरती किस तरीके से खरपतवार जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये जो खेत है, इसके बीच में इस समय जहाँ-जहाँ के ऊपर बचे हुए अवशेष हैं अलग-अलग फसल के, वो बचे हुए हैं। वहाँ-वहाँ पे देखें कि जहाँ-जहाँ पे वो है, वहाँ-वहाँ पे जो खरपतवार है, वो खरपतवार नहीं हुआ हुआ है। दूर-दूर तक हम लोग देखें तो ऐसा ही है। और जिन जगहों के ऊपर उसी खेत में अवशेष नहीं बचे थे फसल के, वहाँ-वहाँ देखिए इस तरीके के घास जो हो गए हुए हैं। तो हम लोग अगर इस चीज़ से एनालिसिस करें कि ये क्या किस तरीके से सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं, तो जो पत्ते हैं अलग-अलग फसल के, अलग-अलग पौधों के, वो खरपतवार नाशक होते हैं। वो खरपतवार को ख़त्म करते हैं। यानी कि हमारा जो दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं खरपतवार खरपतवार पर, वो खरपतवार जो है क्या को ख़त्म करने का जो तरीका है, वो यही है कि भाई हम लोग जो अवशेष बच जाते हैं, वो अपनी फसल में उन जगहों पर बिछा दें जिन जगहों के ऊपर ये घास हो जाते हैं, जो कि मित्र घास होते हैं। तो इन मित्र घास की वजह से भी कई बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है फसल का। हम लोग देखें तो देखिए, ये दूर दूर तक जो जहाँ जहाँ पे भी ये अवशेष बचे हुए हैं गन्ने के, वो गिरे हुए थे, वहाँ वहाँ पे घास नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ पे वो नहीं गिर पाए, उन जगहों पर देखिए ये खरपतवार इस तरीके से हो गया हुआ है। खरपतवार को ख़त्म करने के लिए हम लोग अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो मित्र कीड़े भी होते हैं, वो मित्र कीड़े भी जो साथ में फसल के ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हल्के से ना लेके उसे सीरियसली लेना होगा। अपनी खेती को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना होगा। वो खेती बाड़ी को और अपनी ज़मीन को समझना होगा कि हमारी खेती बाड़ी कैसी है, हमारी ज़मीन कैसी है। ये देखिए, इन सारी जगहों के ऊपर जो गन्ने के अवशेष बचे हुए थे, वो सारे के सारे जो हैं, उन सारी जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ पे में ज़्यादा मात्रा में गन्ना के अवशेष हो गए थे, उन जगहों के ऊपर देखिए घास नहीं हुआ है, खरपतवार नहीं हुआ हुआ है। इसी तरीके से देखें, जहाँ जहाँ पे हमें ग्रीनिश नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो खरपतवार वहाँ पे जो है फसल के अवशेष जो नहीं गिरे थे, क्योंकि फसल खाली मैंने ज़मीन खाली थी, क्योंकि इसमें पॉपुलर लगे हुए थे और गन्ना निकल नहीं पाया था। तो ये खेत आप बार बार देख रहे हैं, ये मेरा अपना खेत है। और इस खेत में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करी है कि दूसरों को भी समझ आए कि भाई किस तरीके से हम लोगों को अपना खेत जो है मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई कभी कई कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी बातें जो हैं, वो खेती बाड़ी में बड़ी लाभदायक हो जाती हैं। देखिए इस समय ये इन सारी जगहों के ऊपर जो है जो गन्ने के अवशेष थे वो पड़े हुए थे, और उन जगहों के ऊपर बिल्कुल ब्लैकनेस है, और वहाँ पे खाद भी कुदरती बन गई है। और जिन जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ ब्लैकनेस है, वहाँ वहाँ पे गन्ने के अवशेष बचे हुए थे, जो कि 2 ट्रॉली से ज़्यादा गन्ना था। और देखिए इस हिस्से में जो है वो गन्ना नहीं था, तो इस हिस्से में खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है। खरपतवार को कुदरती तरीके से भी ख़त्म किया जा सकता है, अगर हम लोग थोड़ा सा सही तरीके से अपन सारी चीज़ों को मैनेज करें। तो हम लोग अब फसल के अवशेष वहाँ पे गिरा सकते हैं। जैसे हमारे जो किनारे हैं खेतों के, ये देखिए, ये खेत का किनारा है, तो यहाँ पे घास ही घास है। तो इसको मैनेज करने का तरीका यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है, कि इसके ऊपर हम लोग फसल के अवशेष डाल दें, तो ये जो घास है, ये घास नहीं हो पाएगा। और देखिए इसी तरीके से देखिए, ये यहाँ पे भी अगर फसल के अवशेष नहीं होते, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होता। हम लोग इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करें। ये देखिए लॉन्ग शॉट पे हम लोग देखते हैं
कि सारी जगह के ऊपर हमें पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे घास है और कहाँ कहाँ पे घास नहीं है। जहाँ जहाँ पे घास है वहाँ वहाँ पे जो है फसल के अवशेष नहीं थे, जिस वजह से वो घास नीचे नहीं दब पाया था, यानी उसको उभरने का मौका नहीं दिया गया था। आपका दास दिग्दर्शन।